हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए रेलवे व्यापम स्पेशल साइंस की क्लास नंबर 4। जी हाँ, इससे पहले जो भी हमने क्लासेस कराई हैं उन सब में हमने रेलवे और व्यापम में जो भी प्रश्न साइंस के आए हैं उन सारे प्रश्नों को हमने लिया है। साथ ही साथ में उनका सचित्र वर्णन भी किया है, आपको हर चीज़ की जानकारी दी है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है, रेलवे की जो एग्जाम डेट है एनटीपीसी और ग्रुप डी की, वो घोषित हो चुकी है। 28 तारीख से आपका एग्जाम होने वाला है। साथ ही साथ में व्यापम की बात करते हैं तो जेल प्रहरी का एग्जाम 11 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। और मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में भी जो 4000 वैकेंसी आई हैं और आगामी परीक्षाएं जो भी रेलवे और व्यापम की आने वाली हैं, उन सब के लिए महत्वपूर्ण है आपके लिए ये जो साइंस की स्पेशल सीरीज चल रही है। तो आइए बिना समय गवाए हुए चलते हैं प्रश्न नंबर 91 की ओर। तो प्रश्न नंबर 91 है, इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण से होता है। जिसका आंसर है परावर्तन तथा अपवर्तन के कारण। जैसा कि आपको पता है, जब बरसात होती है तो बरसात के दिनों में इंद्रधनुष आपको दिखाई देता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इंद्रधनुष जब भी आपको दिखाई देगा तो सूर्य की उल्टी दिशा में दिखाई देगा, यानी कि जिधर सूर्य निकला होगा उसके सामने जब आप देखेंगे तब आपको इंद्रधनुष दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणों का जो है परावर्तन होता है और अपवर्तन होता है, जिसकी वजह से इंद्रधनुष दिखाई देता है। और इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, वही बैजानी हैप्पी नाला वाला, सबसे ऊपर बैगनी होता है, नीचे लाल होता है। ये तो आपको पता ही होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 92 की ओर। तो देखिए, किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता वहाँ से वो होता है किसी भी श्रृंखला जहाँ से श्रृंखला प्रारंभ होती है। तो जो शाकाहारी होता है वो सबसे पहले प्राथमिक उपभोक्ता होता है। यहाँ पर किसी भी श्रृंखला का प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होता है। प्रश्न नंबर 93 है, जो जलपोत की चाल है उसको मापने की इकाई क्या होती है। तो जलपोत यानी कि जो जलयान होते हैं उनकी चाल को हम नॉट में मापते हैं। जैसे किलोमीटर प्रति घंटा में अपन अपनी बाइक की चाल को मापते हैं, उसी तरह से जो जलयान होते हैं उनकी जो चाल होती है उसको हम नॉट में मापते हैं। प्रश्न नंबर 94 है, न्यूनतम संभव ताप क्या है। तो इसका आंसर है -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है न्यूनतम संभव ताप। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सारे प्रश्न जो है वो आपके रेलवे और व्यापम के एग्जाम्स में आ चुके हैं। वहाँ के हमने प्रश्न पत्रों को यहाँ पर खोजा और उसमें से निकाल करके हम आपके लिए लेकर के आए हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 95 की ओर। मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। देखिए, मानव शरीर में जो खून है वो बहता रहता है और कभी भी जमता नहीं है। तो ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से मानव शरीर में खून नहीं जमता है। तो हिपेरिक नामक जो लवण पाया जाता है उसकी वजह से मानव शरीर में खून का थक्का नहीं जमता है। अगर मांसपेशियों में हिपेरिन नहीं पाया जाए तो खून जम जाएगा और फिर क्या, सीधे हार्ट अटैक आता है। ठीक है, क्योंकि हार्ट तक खून नहीं पहुंच पाता है। तो हिपेरिन की उपस्थिति के कारण मांसपेशियों में खून नहीं जमता है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसा ही जो आपको कंफ्यूज करेगा, उसको भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 96 की ओर। पेट्रोल की जलन गुणवत्ता कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो इसका आंसर ऑक्टेन संख्या को बढ़ा करके। जितनी ज़्यादा ऑक्टेन संख्या होगी उतनी जल्दी ही पेट्रोल या भी कोई भी ईंधन ऑयल होगा उतनी ही जल्दी जलेगा। तो ऑक्टेन संख्या पर निर्भर करता है किसी भी चीज़ की जलन गुणवत्ता जो होती है। प्रश्न नंबर 97 है, तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त होता है। तो चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है तारपीन का तेल। प्रश्न नंबर 98 है, पृथ्वी से भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है। तो इसका आंसर है 36,000 किलोमीटर होती है। जो ऊपर उपग्रह जो हम नीचे से छोड़ते छोड़ते हैं, भूस्थैतिक उपग्रह जो होते हैं वो पृथ्वी के चक्कर लगाते रहते हैं। तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर चक्कर लगाते हैं संचार उपग्रह जो भी होते हैं, जिसकी मदद से हमें कहीं भी जैसे क्रिकेट हो रहा है तो उसका लाइव टेलीकास्ट हमको दिखाई देता है। सारा जो है ऊपर से ही यहाँ पर सैटेलाइट के माध्यम से जो नीचे की चीज़ें की फ़ोटो खींच ली जाती है, वो सारी चीज़ें हमको सैटेलाइट के माध्यम से प्राप्त होती हैं। तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। प्रश्न नंबर 99 है, टेलीविजन के आविष्कारक कौन है। तो जे.एल. बेयर्ड जो है वो टेलीविजन के आविष्कारक है। एनटीपीसी का फेमस प्रश्न है, इस बार भी आपको किसी न किसी सेट में देखने को मिलने वाला है। प्रश्न नंबर 100 की ओर चलते हैं। मानव शरीर में सामान्य रक्त की मात्रा कितनी होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो 5 से 6 लीटर जो है मानव शरीर में सामान्य रक्त की मात्रा होती है। इतना रक्त जो है मानव के शरीर में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 101 की ओर चलते हैं। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। देखिए, पीएच मान लगातार हम सारी वीडियो में आपको करा रहे हैं। सबसे पहले हमने आपको मूत्र का पीएच मान बताया था, फिर समुद्री जल का पीएच मान बताया था। इस बार हम आपको मानव रक्त का पीएच मान बता रहे हैं, क्योंकि पीएच मान से संबंधित प्रश्न हर बार आता है। तो 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान। प्रश्न नंबर 102 है, सपनों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ऑनिरोलॉजी कहलाता है सपनों का अध्ययन। प्रश्न नंबर 103 है, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ऑन्कोलॉजी जो है वो आपका कैंसर का अध्ययन कहलाता है। क्योंकि देखिए, अध्ययन से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 104 की ओर चलते हैं।
रक्त को जमाने में मदद करता है। देखिए विटामिन के की मदद से रक्त जमता है। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि अभी तो आपने कहा था रक्त को जमने से रोकता है, तो हिपेरिन रोकता है, आप कह रहे हैं विटामिन के रक्त को जमने में मदद करता है, तो क्या सिस्टम है? तो देखिए, जब कभी आपको चोट लग जाती है और आपका रक्त जो है वो बहने लगता है, अगर रक्त बहता रहेगा तो आपकी बहुत जल्द मृत्यु हो जाएगी। लेकिन विटामिन के एक ऐसा विटामिन हमारे शरीर में मौजूद होता है जो रक्त को जमाता है, यानी कि जहाँ आपको चोट लगी है वहाँ पर रक्त को जमाना प्रारंभ कर देता है, रक्त का जाल बुनना प्रारंभ कर देता है, एंटीबॉडीज को वहाँ पर पहुँचा देता है। तो इससे क्या होता है कि एक परत बन जाती है और जो आपका रक्त है वो बहते बहते रुक जाता है और बाहर निकलना रुक जाता है रक्त का, जिससे कि आपका रक्त बाहर नहीं निकल पाता और आपको कमजोरी महसूस नहीं होती है, मृत्यु नहीं होती है। तो विटामिन के क्या करता है, चोट जब लगती है तो रक्त को जमाता है। हिपेरिन क्या करता है, हमारे मांसपेशियों के अंदर जो रक्त बहता रहता है उसको जमने से रोकता है। दोनों चीजें उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो चुकी होंगी। प्रश्न नंबर 105 है, प्याज का परिवर्तित रूप क्या है? यानी कि प्याज जो हम खाते हैं वो क्या है? तो प्याज एक तना है। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है कि प्याज क्या है, आलू क्या है, हल्दी क्या है, हल्दी जड़ होती है। तो ऐसे ही हम ये जो प्याज है आपकी वो एक तना है, ठीक है। तो प्याज का जो तना वाला भाग होता है उसे हम खाते हैं। प्रश्न नंबर 106 है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। प्रश्न नंबर 107 की ओर चलते हैं, सागौन का वनस्पतिक नाम क्या है? कई बार ये प्रश्न भी आया हुआ है, सागौन का वनस्पतिक नाम, सेब का वनस्पतिक नाम, मोर का वनस्पतिक नाम। ये सारे मोर का जो साइंटिफिक नेम होता है, ये सारे साइंटिफिक नेम आपसे पूछे जाते हैं। तो टेक्टोना ग्रैंडिस जो है वो सही नाम है सागौन का वनस्पतिक नाम। प्रश्न नंबर 108 की ओर चलते हैं, एनीमिया की बीमारी किसकी कमी से होती है? ये आपसे पूछा गया है। तो अगर शरीर में लोहे की कमी यानी आयरन की कमी हो जाती है तो एनीमिया की बीमारी हो जाती है, और एनीमिया की बीमारी रक्त से संबंधित है। कई बार ये प्रश्न भी पूछा गया, एनीमिया संबंधित है तो रक्त की एक बीमारी है एनीमिया रोग, ठीक है। प्रश्न नंबर 109 है, पीतल किसका मिश्रण होता है? तो तांबे और जस्ते का मिश्रण होता है पीतल, ठीक है। ये प्रश्न भी कई बार आया हुआ है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, P इक्वल टू T प्लस J, तांबा प्लस जस्ता इक्वल टू पीतल। प्रश्न नंबर 110 की ओर चलते हैं। देखिए घुमा करके ये प्रश्न पूछा है, ग्वाइटर बीमारी किससे संबंधित है? तो ग्वाइटर की बीमारी जो होती है वो गले से संबंधित होती है, और जो घेंघा होता है उसी को ग्वाइटर कहा जाता है। कभी कभी आपसे सीधे पूछ लिया जाता है कि घेंघा किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। इस बार आपसे घुमा करके पूछा है, ये प्रश्न एनटीपीसी का ही है कि ग्वाइटर की बीमारी किससे होती है, संबंधित है? तो गले से संबंधित है। किसकी वजह से होती है? तो आयोडीन की कमी से होती है। ग्वाइटर को ही घेंघा भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 111 है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो क्लोरोएसिटोफिनोन जो है वो अश्रु गैस का रासायनिक नाम होता है, जो टीयर गैसेस होती हैं। प्रश्न नंबर 112 की ओर चलते हैं। तो देखिए, जो जस्ते का फूल किसे कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो जिंक ऑक्साइड जो होता है उसे जस्ते का फूल कहा जाता है। आपको ऐसे प्रश्न घुमाने के लिए आपसे पूछ लेते हैं कि जस्ते का फूल बताइए, अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि जस्ते का फूल क्या होता है। तो जो जिंक ऑक्साइड होता है उसे ही जस्ते का फूल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 113 है कि गैस का दाब किस में मापा जाता है? तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो मैनोमीटर से यहाँ पर गैस का दाब मापा जाता है। प्रश्न नंबर 114 है, ध्वनि तरंगे किसमें नहीं चल सकती हैं? तो निर्वात में ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती, क्योंकि ध्वनि तरंगों को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, और निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता, इसलिए ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ध्वनि तरंगे सबसे अधिक तेजी से किसमें गमन करती हैं? तो इस्पात में सबसे अधिक तेजी से गमन करती हैं ध्वनि तरंगे। जब कभी भी ट्रेन आती रहे तो आप, ट्रेन बहुत दूर है तो पटरी पर अगर कान रख करके सुनेंगे तो आपको सुनाई पड़ जाएगा कि ट्रेन आ रही है। अगर आप हवा में इतनी जल्दी ट्रेन की सीटी नहीं सुनाई पड़ेगी, लेकिन अगर आप पटरी पर कान रख के सुनेंगे तो आपको सुनाई पड़ जाएगी, क्योंकि जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो इस्पात में बहुत तेजी से गमन करती हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 115 है, सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह जो है वो सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह होता है। इसे भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 116 की ओर चलते हैं, कंप्यूटर का जन्मदाता किसे कहा जाता है? काफी सरल प्रश्न है, सबको पता होगा। तो चार्ल्स बेबिस को कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 117 है, तंबाकू में क्या पाया जाता है? तो तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, जो बहुत ही खतरनाक होता है स्वास्थ्य के लिए, कैंसर का कारण बनता है निकोटीन, लेकिन लोग फिर भी खाते हैं। तो तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। प्रश्न नंबर 118 है, टीएनटी का रासायनिक नाम क्या है? यानी टीएनटी का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। तो ट्राई नाइट्रोटोइलिन जो होता है वो टीएनटी का जो है आपका रासायनिक नाम होता है। टीएनटी का उपयोग कहाँ पर होता है? देखिए, अगर कोई भी बाइक है उसमें अगर उसके पेट्रोल में अगर टीएनटी की मात्रा कम होगी तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करेगी। अगर कोई भी बाइक बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है तो आप समझ लीजिए उसमें टीएनटी की मात्रा बहुत कम हो गई, टीएनटी की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। प्रश्न नंबर 119 की ओर चलते हैं।
चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक भी पूछा जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की जो खोज की थी वो टेस्ला नाम के वैज्ञानिक ने की थी। तो उन्होंने अपने नाम पर ही चुंबकीय क्षेत्र की इकाई भी रख दी थी। तो उस इकाई का नाम क्या है? टेस्ला है, चुंबकीय क्षेत्र की एसआई मात्रक जो होता है। प्रश्न नंबर 120 की ओर चलते हैं। तो द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? तो पारा जो है वो ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। कई बार पूछा गया, लोग कंफ्यूज रहते हैं कि धातु कैसे द्रव अवस्था में पाई जाएगी, क्योंकि लोगों के दिमाग में लोहा रहता है, लोहा माने धातु। जी नहीं, जो पारा होता है वो भी एक धातु है और वो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु है। तो देखिए यहाँ पर टू बी कंटिन्यू लिखा हुआ है। इसका मतलब ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी जब तक कि आपका जो है एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हो जाता है। रेलवे और एनटीपीसी के एग्जाम में साइंस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि लगभग 20 से 25 प्रश्न जो है साइंस के ही आते हैं। रेलवे तो स्पेशली साइंस को ही कवर करता है, क्योंकि साइंस के बहुत अच्छे प्रश्नों को उठा करके रखता है। तो ऐसे सारे प्रश्नों को हमने यहाँ पर कवर किया है। ये सीरीज ऐसी चलती रहेगी। अब देखिए, आपके स्क्रीन पर एक पॉपअप आने लगा होगा, तो उस पॉपअप पर क्लिक करके आप एमपी की जीके भी पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट दी हुई होगी। और साथ ही साथ में जो साइंस की प्लेलिस्ट है वो साइंस की प्लेलिस्ट भी आपको आपके स्क्रीन पर दिखने को मिल जा रही होगी। एक और वीडियो आपको दिख रहा होगा, किसी भी वीडियो पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। कहीं भी ढूंढने जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये ऊपर वाली जो प्लेलिस्ट दिख रही है इसको आप अगर पढ़ लेंगे तो आपका साइंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं इस वीडियो की अगले पार्ट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।